अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर्स एंड ऑपरेशंस की। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके अंदर हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। जो पहले नंबर पे हमारे पास है, यहाँ पर हम देखते हैं कि रियल नंबर असल में क्या चीज़ है। रियल नंबर जो है ये दो सेट्स का यूनियन है। एक क्यू है और दूसरा हमारे पास क्यू प्राइम है। ये हमने पढ़ रखा है कि जो रियल नंबर है दिस इज़ द यूनियन ऑफ क्यू यूनियन क्यू प्राइम। इसमें फिर जितने भी सेट्स हैं हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं जी ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फिर ये खुद जो है वो होल नंबर के अंदर मौजूद है, और होल नंबर जो है वो आपका इंटीजर्स के अंदर मौजूद है, और इंटीजर फिर इट सेल्फ जो है वो रैशनल के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है उन्होंने बताया हुआ है कि रियल नंबर के दो सेट्स हैं, दो इसके हिस्से हैं। एक आपके पास क्यू है और दूसरा आपके पास क्यू प्राइम है। यहाँ पर कुछ सेट्स का इंट्रोडक्शन भी गिवन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। लामुतनाई इनफिनाइट सेट है। होल नंबर है, फिर ये देखिए इसके अंदर एक इंटीजर ज़्यादा है जो कि 0 है। इसके बाद जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो ये वो सेट्स हैं जो हमने छठी सातवीं में भी पढ़े हैं। फिर ये 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। समझ आ रही है बात की। फिर रैशनल नंबर्स की बात आती है। अब जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ जो है लिखा जा सके, यानी हम उनको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, जो नोमिनेटर है उसे पी से डिनोट कर लें, जो डिनोमिनेटर है उसे क्यू से डिनोट कर लें। उसमें कहता है कि वो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला भी। जैसे इन्होंने पहले एग्जांपल दी है कि ये 7 है, ये 9 है, यानी इसका मतलब जो ऊपर वाली क्वांटिटी है पी है वो 7 है और क्यू जो है वो 9 है। लेकिन ये देखिए कि क्यू 0 नहीं है। मसलन हम कोई किसी भी वैल्यू के साथ अगर नीचे 0 लगा लेते हैं तो इसका मतलब होता है 7 डिवाइडेड बाई 0, और ये मीनिंगलेस है, इसके कोई मैनी नहीं होते। इसलिए वो कहता है कि नीचे वाली वैल्यू को आप 0 नहीं लिखेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बाकी जितने भी आप नंबर लिखेंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे भाई? अब इसमें देखिए 7/9 माइनस, अब देखिए ये पॉजिटिव नंबर दिया उसने, फिर अगले नंबर को उसने नेगेटिव कर दिया है, यानी -5/2, फिर उसने कहा है 0/11। ये देखिए, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 0/11 है, ये देखिए उसने लिख दिया है कि 0/11, ये असल में 0 है। मसलन आप 0/1 ले लें, 0/2 ले लें, 0/3 ले लें आप, यानी जो ऊपर वैल्यू है उसको 0 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को 0 नहीं लिख सकते। एबव वैल्यू जो ऊपर वैल्यू है वो 0 हो सकती है, नीचे वाली वैल्यू जो उसको 0 नहीं लिखना। आगे उसने बहुत सारी एग्जांपल दी हैं। 18/26 है, और देखिए 15 है जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका क्या होता है? 1 होता है। ये सारे के सारे उसने कह डाला है कि ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, और ऑल रैशनल नंबर्स। तो अब रैशनल नंबर्स की आगे आपके पास जो है ना इसकी अक़साम आ रही हैं कि रैशनल नंबर्स जो हैं फिर ये किस तरह के हैं। एक रैशनल नंबर आपके पास है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्या मतलब है ये सुन लें ज़रा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि आपने 2 को 5 पे डिवाइड किया, 2/5 जो है टर्मिनेटिंग है। कैसे? आपने 2 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड कर दिया।
इशारिया लगाया 0 क्योंकि 2 छोटा है तो 0 लगाई। फिर यहाँ पर भी इशारिया लगाया, 5 चौके 20, तो ये कंप्लीट हो गया। इसको अब 0.4 लिख लेते हैं, ये डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह आप देखते हैं कि मैं अगर 1/8 लिख लूँ तो आप देखिए मैं 1 को अंदर रखता हूँ और 8 पर तकसीम करता हूँ। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि 8 ही कम 8, ये पॉइंट लगाऊंगा मैं, 8 ही कम 8, एक छोटा है ना, 10 में से 8 जाए 2 तो ऊपर से क्या बचा 0। अब 8 दूनी 16, नीचे क्या बटा 4, एक और 0 बढ़ा के ना मैं भी इसको नीचे ले आता हूँ। इधर आप अपनी मर्ज़ी से जितनी ज़ीरोस चाहें आप लगा सकते हैं। तो 8 5 40। तो ये देखिए ये आपके पास रिज़ल्ट इसका आया है 0.125। तो आप देखिए जब 1/8 को हम लिखते हैं ये 0.125 इसका रिज़ल्ट आता है। तो ऐसी जितनी भी हैं ये 157/50 है 3.14, 0.375 3/8, यानी ये असल में आपके पास वही वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम इनको ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख के नीचे वैल्यू पे डिवाइड करते हैं। अगर वो डिवीजन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर हम क्या कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर अगर ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, मसलन कैसे डिवीजन नहीं कंप्लीट होती कि बाज़ औक़ात ये होता है कि उसको जो यानी जब हम डिवाइड करते हैं, देखिए जब हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो ये ऐसे डिजिट होते हैं जो किसी भी अदद को पूरा तकसीम ही नहीं करते। जैसे ये देखिए आप 156 को 9 पर तकसीम करें तो 17.333 अप टू 1, और 22 को 7 पे डिवाइड करें तो कभी भी पूरा तकसीम नहीं होता। पॉइंट के बाद डिजिट जो है रिपीट होते रहते हैं, जैसे ये रिपीट हुए, जैसे ये रिपीट हुए, 142857 ऐसे रिपीट होते हैं, 142857। ये एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है और एक से ज़्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। तो ऐसे डिजिट जो पॉइंट के बाद यानी उनके जो पॉइंट के बाद के जो वैल्यूज़ हैं डिजिट हैं वो फनाइट ना हों, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी ये जो रिक्योरिंग का लफ्ज़ है ये रिपीटेड के लिए है कि अगर वो डिजिट बार बार रिपीट होंगे तो उसको फिर हम नाम देंगे रिक्योरिंग का। इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह से इसलिए सुनना है ताकि जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपको कोई भी परेशानी जो है वो ना उठानी पड़े। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर जो है वो किस तरह के होते हैं? इर्रेशनल नंबर ऐसे होते हैं वो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही आपके पास रिक्योर करते हैं। इरेशनल नंबर्स जो हैं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो ये ना तो इसके नंबर रिपीट होंगे और ना ही इशारिया के बाद फनाइट होंगे। 1.41421356 इस तरह से होंगे। जैसे पाई की वैल्यू है तो ये नॉन रिक्योरिंग होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिक्योरिंग होते हैं। समझ आ गई बात की? जैसे आप ये देख लें 5 की जज़र है, 7 की जज़र है, 1/2 की जज़र है, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हैं। कौन से हैं? हाँ, ये है कि अगर आपके पास 16 रूट आ जाए, अब 16 रूट जो है इसे हम 4x4 यानी 4 के स्क्वायर के तौर पर लिख सकते हैं तो 4 रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये आपके पास इरेशनल नहीं होगा। जो कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू होगी वो आपके पास इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब वही बात आ गई जो मैं पहले बता चुका हूँ कि रियल नंबर्स जो हैं उसकी 2 शाखें हैं, 2 ब्रांचेज हैं, रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल है। रैशनल नंबर की 2 ब्रांचेज हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल। जबकि इरेशनल नंबर जो है दोनों को नॉन करेगा, दोनों को नॉन करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, नॉन रिक्योरिंग होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी और नॉन रिक्योरिंग होंगी। ना पॉइंट के बाद डिजिट फिनाइट होंगे और ना पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो अपने आप को रिपीट करेंगे।
यहाँ पर देखिए पहली एग्जांपल के अंदर उसने कहा है कि आप इनको सेपरेट कर दें रैशनल नंबर को। जो आपका रैशनल होगा वहाँ मैं क्यू लिखता जाऊँगा, जो इरेशनल होगा वहाँ पर मैं क्यू प्राइम लिखता जाऊँगा। ये क्यू प्राइम है, इरेशनल नंबर है, ये रैशनल है, क्यू रैशनल है, टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए क्यू, ये इरेशनल है, क्यू प्राइम अभी हमने मिसाल दी है, ये रैशनल है तो क्यू, ये इरेशनल है क्यू प्राइम, 63 आपका रैशनल है, ये आपका ये भी रैशनल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ज़ीरो भी रैशनल है, ये भी आपके पास क्यू में आ जाएगा। इसके बाद देखिए उसने कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन 7/5। देखिए जब हम 7/5 की बात करते हैं तो आप ये देखिए 7 को 5 पे डिवाइड कर लें, इशारे के बाद ज़ीरो भी ले लें अपनी मर्ज़ी से। 5 1 ज़र 5, यहाँ पर 2 बचेगा, ज़ीरो उतरेगा, इशारा लग जाएगा, 5 चौके 20, यानी ये 1.4 है। कितना है ये? 1.4, यानी 1 और 2 के दरमियान में आप एक रियल लाइन ले लें, उस रियल लाइन पे आप 2 पॉइंट मार्क कर लें। एक आप यहाँ पर ले लें, जो है वो 1 ले लें, ये 1 है, ये आपके पास 2 है, इसको बराबर 10 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके अंदर देखें जो 1.4 है वो ये 1.1 है, ये 1.2 है, 1.3 है, ये आपके पास 1.4 है। इससे आपने कह देना है कि ये 7/5 है, ये हमने निकाला है ना 1.4 को। तो ये तरीक़ाकार है किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे जाहिर करने का। समझ आइए इसकी? यस सर। ये जो -1/3 दूसरा पॉइंट हमने मालूम करना है, ये आपका बनेगा, देखिए 1 को 3 पर तकसीम करें आप, तो ये आपका यानी जितनी बार भी करेंगे 3 3 9, फिर 1 बचेगा, 0 उतरेगा, फिर 3 3 9 ऐसे आएगा। तो ये -0.33333 अप टू सुमन, इसका मतलब ये है कि -0.3 है ये। तो 0 से अगर इस तरफ जाएंगे तो ये -0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, इससे थोड़ा सा यहाँ पर आगे ये देखिए यहाँ पर, इसको हम कहेंगे कि ये -1/3 है। ये तरीक़ाकार है नेगेटिव नंबर को ज़ाहिर करने का। इसके बाद हमारे पास है जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, कि रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कैसे होगी। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना किसी की भी, ये बहुत सिंपल है कि वो चाहे आप देखें एक पॉजिटिव नंबर है तो भी 3, अगर ये ऐसे है तो भी ये, अगर यही नेगेटिव नंबर में है तो इसको प्लस कर देगी, यानी अगर ये मनफी में है तो भी इसको ये पॉजिटिव बना देगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान, यानी x - y इज़ इक्वल टू y - x, यानी x से y तक का डिस्टेंस या y से x तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू। ये बड़ा ही सिंपल। उसके बाद देखिए कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसके बाद हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन में देखेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम जितने भी हैं। नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज में करेंगे।